इकोलाई इकोलाई क्या होता है और कैसे होता है? इकोलाई एक बैक्टीरियल बीमारी है। बैक्टीरिया यानी जीवाणु। जीवाणुओं की एक अलग ही दुनिया है, एक अलग ही संसार है। कुछ जीवाणु लाभदायक भी होते हैं और कुछ नुकसानदायक भी होते हैं। और ये जीवाणु बहुत तेजी से प्रजनन कर सकते हैं और अलग अलग प्रकार के विष या विषाक्त पदार्थ को हमारे शरीर में छोड़ते हैं और हम रोगग्रस्त होते हैं। और ये सभी स्थानों में पाए जा सकते हैं, जैसे पानी, मिट्टी, पेड़ पौधों में, जंतुओं में, जंतुओं के आंत में पाए जाते हैं। इकोलाई जो बैक्टीरिया है वो छड़ के आकार का होता है और ये आपके आंतों में रहता है और ये कुछ जानवरों के आंतों में भी पाया जाता है। और जानवरों से या दूषित पानी पीने से या शौच के बाद हाथ ठीक से नहीं धोने से और किसी भी प्रकार से खाने पीने की चीज़ों से पेट में जाता है तो संक्रमण हो सकता है। और इकोलाई संक्रमण जो लोग बाथरूम कमोड में जाते हैं या सार्वजनिक टॉयलेट में जाने से ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि वहाँ संक्रमण होने का ज़्यादा चांस है। वहाँ पर छींटा पड़ सकता है, एक दूसरे के चीज़ों को इस्तेमाल करने से संक्रमण होने का खतरा बढ़ जाता है। और ये पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में जल्दी संक्रमित हो जाता है। पैखाना के रास्ते से निकल करके पेशाब के रास्ते से प्रवेश कर सकता है। और इकोलाई के संक्रमण से कई प्रकार की समस्या हो सकती है। आंतों में तो बैक्टीरिया रहता ही है, लेकिन अगर बाहर से किसी अलग तरह का बैक्टीरिया दोनों मिल जाए और आ जाता है तो बैक्टीरिया आने से डायरिया हो सकता है, उल्टी हो सकता है, पैखाना हो सकता है, पेचिस हो सकता है। पेचिस दो तरह का होता है, खूनी और बादी। तो उसमें ब्लड वाला जो आता है, ब्लीडिंग होता है, उसमें पैखाना के साथ ब्लड आता है। या म्यूकस आता है, पेट में दर्द होता है, मरोड़ होता है। और अगर सर पे चढ़ता है तो इससे मेंजाइटिस भी हो सकता है। लेकिन मेंजाइटिस अधिकतर माँ के द्वारा जब संक्रमण होकर बच्चे में जाता है तो ज़्यादा चांस होता है मेंजाइटिस होने का। और अगर पेशाब के साथ मिल गया तो यूटीआई, पेशाब की नली से लेकर के कभी कभी पेशाब की नली तक का सिकोड़ना या पेशाब के सिस्टम को बिगाड़ देता है। पेशाब की नली को सिकुड़ जाता है। किसी किसी को बुखार बना रहता है, या कभी तेज कभी हल्का। पेशाब में जलन हो सकता है। पेशाब करने के बाद दर्द हो सकता है। पेशाब करने के बाद भी महसूस होता है कभी पेशाब और होना चाहिए था। कमजोरी रहती है, वेट लॉस होता है। तो ये सब अगर होता है और बुखार बना रहता है, दवा खाते हैं छूट जाता है, फिर होता है, तो इसका शक होने पर पेशाब का यूरिन कल्चर टेस्ट करवाते हैं, जिससे इसका ठीक ठीक पता चल जाता है। तो रिपोर्ट में इकोलाई का ग्रोथ मिलेगा तो उसका फिर इलाज करते हैं। तो इकोलाई का जो विषाक्तता है वो एसिडिक होता है। तो उस एसिडिक को ठीक रखने के लिए शरीर को क्षारीय बनाए रखने से उसका असर कम होता है। जैसे आप नारियल पानी यानी डाब का पानी पीते हैं तो उससे पेशाब भी साफ होता है। पेशाब ज़्यादा होने की वजह से उसका बैक्टीरिया कम होगा और क्षारीयता भी उसमें काफ़ी है, पोटाशियम ज़्यादा है, तो वो फायदा करता है। दूसरा, एक गोखरू होता है। गोखरू का पाउडर कर देते हैं और वो 1 चम्मच सुबह शाम पानी के साथ लेने से या उसका काढ़ा बनाकर पीने से पेशाब संबंधी बहुत सारी दिक्कतें ठीक होती है। पेशाब का जलन ठीक होता है और बिकोलाई का कीड़ा भी मरता है। और पानी में कपूर को रख करके, खाने वाला जो कपूर होता है उसको पानी में डाल करके रात भर रखते हैं, फिर वो पानी थोड़ा थोड़ा करके दिन भर पीते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। और नीम का प्रयोग भी इसके लिए अच्छा है। और एक पुनर्नवा होता है जिसको गधपूर्णा बोलते हैं, गधपूर्णा, पुनर्नवा, जिससे होम्योपैथिक एक दवा बनती है जिसको बोरहेविया डिफ्यूज़ा बोलते हैं। तो ये आपके खेत में या गांव में काफ़ी पाया जाता है। उसका साग भी बना के लोग खाते हैं, तो उसको खाने से भी शरीर में क्षारीयता बढ़ती है। उसमें भी काफ़ी पोटेशियम होता है और उसका प्रयोग साग की तरह भी कर सकते हैं और पत्ते को खा करके पानी पी सकते हैं। और एक और अच्छा प्रयोग है जिसमें कि फिटकरी लेते हैं, फिटकरी को चूर करके और तवा पर या कढ़ाई में रख करके उसको गर्म करते हैं और पिघल जाता है। पिघलने के बाद फूल जाता है, जब पाउडर हो जाता है फूल करके
तो उस पाउडर में से 2 चुटकी भर खा करके पानी पीना है 1 बार रोज या अधिक से अधिक 2 बार रोज, जिससे बुखार आना बंद हो जाता है, पेशाब का जलन ठीक हो जाता है और भी जितने सिम्टम है उसे ठीक हो जा सकता है। और एलोपैथिक में तो उसके एमाइलकासिन और ओफ्लोक्सासिन वगैरह देते हैं, तो उससे भी ठीक होता है, लेकिन फिर बार बार हो जाता है। तो कोशिश तो करना चाहिए कि संक्रमण लगे ही नहीं, और अगर लग गया है तो यही सब उपाय करने से ठीक होता है। और इकोलाई ऐसा है कि एक बार ठीक होता है फिर लेकिन बार बार होता है, छिपा रहता है और बार बार परेशान करता रहता है। तो उसके लिए कुछ भस्म का प्रयोग कराते हैं, या और कुछ इकोलाई के लिए स्पेशल दवाई भी बनता है, लेकिन लंबा प्रोसेस है, घरेलू उपाय में नहीं बताया जा सकता है। तो लेकिन आप लोग यही ध्यान दें कि सार्वजनिक जगह पर जहाँ बाथरूम जाना हो, पेशाब करना हो, तो वहाँ पे पहले पानी ज़रूर डाल दें, या कोशिश करें कि वहाँ पर नहीं जाएं। और जितनी साफ़ सफाई रखेंगे उतना अच्छा होगा। और लेडीज़ों को लैट्रिन पैखाना करने के बाद, धोने के बाद, वो हाथ से पेशाब के रास्ते के पास नहीं छूना चाहिए, उससे ज़्यादा चांस है कि संक्रमण होता है। और शौच जाने के बाद हाथ अच्छे से साबुन से, डिटॉल से धोना चाहिए। और ये धोना और साफ सफाई का आदत बच्चों को सिखाना चाहिए, बच्चे से ही आदत पड़ता है। बहुत जगह देखते हैं कि बाथरूम जाने के बाद लोग सादा हाथ पानी से धोते हैं, कोई साबुन का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, बहुत जगह देखते हैं ऐसा। या बाथरूम गए और धो लिए, उसके बाद सारा कपड़ा पहन लेते हैं, सारा कुछ कर लेते हैं, उसके बाद जाते हैं हाथ धोने, तो आपका तो सारा गंदगी कपड़े में लग ही गया। तो उस ऐसे करने से नहीं होगा कि सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरा कर लिए, हाथ साबुन से धो लिए, अब उससे पहले सब कुछ छू ही चुके हैं। यही सब कारण होता है बहुत सारे रोग होने का। ये सब ध्यान रखिए और धन्यवाद।